हेलो एवरीवन, आप सभी का सूरज ऑनलाइन क्लासेस पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीरीज के बारे में। जो बच्चा सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहा है, यूपी सैनिक स्कूल, उसके लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट करेंगे। अगर आप सीरीज में कोई भी डाउट है या समझ नहीं आ रहा है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करा सकते हैं। साथ में व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे हेल्पलाइन नंबर 9729297693 पर व्हाट्सएप मैसेज कर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करा सकते हैं। आज का टॉपिक रहेगा सीरीज। अब बात करते हैं सीरीज की। तो सीरीज दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है नंबर सीरीज, एक होता है लेटर सीरीज। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो, सबसे पहले क्या लिख रहा है? 5। 5 के बाद क्या लिख रहा है? 6। और 6 के बाद क्या लिख रहा है? 9। 9 के बाद 14। 14 के बाद 21। और यहाँ पर क्या आएगा ये बताना है। 5 में +1 कर दिया तो 6 आ गया। 5 में +1 कर दिया तो 6 आ गया। 6 में +3 कर दिया तो 9 आ गया। 9 में +4 कर दिया तो 14 आ गया। +5 कर दिया तो 14 आ गया। 14 में +7 कर दिया तो 21 आ गया। अब यहाँ पर आपको देखना है कि एक पैटर्न चल रहा है। कौन सा पैटर्न चल रहा है? ओड नंबर का। कौन सा बेटा? ओड नंबर का। तो ओड नंबर कौन कौन से होते हैं बेटा? 1, 3, 5, 7 एंड 9। अब 9 प्लस करेंगे 21 में तो 9 प्लस करने पर आएगा 30। अब 30 के बाद की सीरीज पूछी जाती तो 30 में क्या प्लस करते? 11, फिर आता 41। अब हमको निकालना था 30, तो 30 कौन से ऑप्शन में है इस बात का ध्यान देना है। 30 है ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर? अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम 1392781। ऑप्शन ए 216, ऑप्शन बी 220, ऑप्शन सी 243, ऑप्शन डी 250। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहां पर लिख देंगे 1। क्लियर? उसके बाद लिखेंगे यहां पर 3। उसके बाद लिखेंगे यहां पर 9। उसके बाद 27। उसके बाद 81। 1, 3, 9, 27, 81। क्लियर? देखो, 1 में कितना मल्टीप्लाई कर दिया? 3 मल्टीप्लाई कर दिया, 3 आ गया। 3 में 3 मल्टीप्लाई कर दिया, 9 आ गया। 9 में 3 मल्टीप्लाई कर देंगे 27 आ जाएगा। और 27 में 3 मल्टीप्लाई कर देंगे 81। और 81 में 3 मल्टीप्लाई करने पर आएगा आपका 243। क्या जाएगा? 243। इसमें कौन सी सीरीज यूज हुई? ये नंबर सीरीज है। और नंबर सीरीज में एक पैटर्न यूज हुआ, मल्टीप्लाई 3। ये पैटर्न यूज हुआ। कौन सा? ये पैटर्न, मल्टीप्लाई 3। तो 243 कौन सी ऑप्शन में है? 243 है सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। जब भी रीजनिंग करें तो बहुत ही इजी वे में करें, बहुत ही आसान तरीके से रीजनिंग सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो रीजनिंग नहीं हो पाएगी। टाइम टू टाइम अपडेट लेने के लिए क्लासेस की, सूरज ऑनलाइन क्लासेस के हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें टाइम टू टाइम क्लासेस के बारे में अपडेट मिलती रहेगी। व्हाट्सएप मैसेज कर आप अपना नाम और क्लास बता दें, जिससे हम आपका नंबर सेव कर लें। कौन सी क्लास में आप पढ़ते हैं, कौन से ग्रुप में आपको ज्वाइन करना है। व्हाट्सएप मैसेज करने के लिए 9729297693। बहुत ही ईजी नंबर है, इसको सेव कर लेना। नेक्स्ट बात करेंगे एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 कहता है बेटा 71, 55, 46, 42 क्वेश्चन मार्क। तो ये एक सीरीज बन गई 71। दूसरा बन गया 55, फिर बन गया 46, फिर बन गया 42। यहाँ पर आ गया क्वेश्चन मार्क।
तो 71 में कौन सा पैटर्न यूज करना है? 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16 माइनस कर दिया। 4 के बाद बैक 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 माइनस कर दिया। के बाद 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 माइनस कर दिया। देखो 4 3 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। 42 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 41। 42 से माइनस किया 1 तो क्या आ गया? 41। 41 कौन से ऑप्शन में? बी ऑप्शन में। कौन से ऑप्शन में? बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर होगा। अब बात करेंगे सीरीज की, तो कौन सी सीरीज लगी? सीरीज लगी 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। अब बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल 5। ये होती है अल्फाबेट सीरीज। कौन सी? अल्फाबेट सीरीज। यहां पर लिख रहा है बेटा जे, ओ, एस, क्वेश्चन मार्क एक्स। सबसे पहले आपको अल्फाबेट याद होने चाहिए, कौन सा अल्फाबेट किस नंबर पे आता है लेटर सीरीज के अकॉर्डिंग, ठीक है। सबसे पहले ओ, जे के बाद लिख रहा है ओ, जे के बाद देखो के, एल, एम, एन, फिर आएगा ओ। कितने सम पर? प्लस करने पर 5, 1 2 3 4 5, यहाँ +5 पर आ गए। ओ के बाद क्या आता है? पी, क्यू, आर, फिर एस, यानी कि +4 करने पर। एस के बाद टी, यू, बी, टी यू बी, यानी कि +3 करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या लिखना है? बी लिखना है। क्या लिखना है? बी। और वी में +2 करने पर एक्स। क्लियर? समझ आ गया? तो वी कौन से ऑप्शन में? वी ए ऑप्शन में। तो ए ऑप्शन क्या होगा इसका? ए ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट आंसर। यहाँ तक क्लियर? तो डाउट है तो आप बता सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एग्जाम्पल 5, एन, डी, ओ, सी, पी, सी, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बताना है। तो क्या करना है? 2 सीरीज स्टार्ट करनी है। एन के बाद ओ के बाद पी के बाद क्यू। यहाँ पर लिख दिया क्यू। अब क्यू एक ही ऑप्शन में है, क्यू केवल एक ही ऑप्शन में है, वो डी ऑप्शन में। तो इसका आंसर ये आ जाएगा। उसके बाद बैक, डी के बाद सी, के बाद बी, तो यहाँ पर ए। तो ए भी मिल गया और क्यू भी मिल गया। तो क्यू ए कौन से ऑप्शन में मिल गए? डी ऑप्शन में मिल गए। क्यू ए कौन से ऑप्शन में? डी ऑप्शन में। तो ध्यान रखना इस बात का। क्लियर? एग्जाम्पल 6 देखोगे आप। एग्जाम्पल 6 है N2, P4, R8, T16। तो यहाँ पर बताना क्या आएगा? देखो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32। 32 इस ऑप्शन में भी है और ए ऑप्शन में भी है, सी में, यानी कि ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। अब देखना है एन। एन के बाद आ रहा है पी, तो यानी कि ओ आ गया बीच में। फिर पी, पी के बाद क्यू, आर, आर के बाद एस, टी के बाद क्यू, पी। क्लियर? तो V32 क्या आ गया? V32। यहां तक समझ आ गया? तो सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्लियर? समझ आ गया? अगर कोई डाउट रहता है तो आप स्क्रीन पर दिख रहे हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें या कमेंट करके बता सकते हैं। समझ आ रहा है ना सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन है
आज की क्लास में हम बात करेंगे सीरीज, और सीरीज के 20 क्वेश्चन हम करेंगे क्लास में। 20 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन में से फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे यहाँ पर पहले लिखा हुआ है 2, फिर लिखा हुआ है 2 2, फिर लिखा हुआ है 2 2 2, फिर लिखा हुआ है 2 2 2 2, यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क। 1 टाइम 2, फिर 2 टाइम 2, फिर 3 टाइम 2, फिर 4 टाइम 2, अब यहाँ पर आ जाएगा 5 टाइम 2। तो 5 टाइम 2 कौन सी ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया, डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि सीरीज में कौन सा पैटर्न यूज हो रहा है, क्या यूज हो रहा है उस बात का। अब सेकंड क्वेश्चन देखोगे आप, सेकंड क्वेश्चन में लिख रहा है 3 7 13 21, ये लिखा हुआ है 3 7 13 21 क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर लिख दो 3, यहाँ पर लिख दो 7, यहाँ पर लिख दो 13, यहाँ पर लिख दो 21 और यहाँ पर लिख दो क्वेश्चन मार्क। अब 3 के बाद 7 आ रहा है तो कितना प्लस किया? 4 प्लस। 4 के बाद 13 आ रहा है तो कितना प्लस किया? 6 प्लस किया। 13 के बाद 19 आ रहा है तो कितना प्लस किया? 8 प्लस किया। अब कितना प्लस करेंगे? 10 प्लस करेंगे, और 10 प्लस करने पर कितना आएगा? 31। जब आप 21 में 10 प्लस कर दोगे तो क्या आएगा? 31 आएगा। क्लियर सी बात है। अब पैटर्न कौन सा यूज हुआ? पैटर्न यूज हुआ 4 6 8 10, यानी कि इवन नंबर की सीरीज ऐड हुई। किसकी सीरीज ऐड हुई? इवन नंबर की सीरीज ऐड हुई। अब इवन नंबर की सीरीज हुई 31, तो 31 बेटा ए ऑप्शन में। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। क्लियर? अब क्वेश्चन थर्ड करेंगे। क्वेश्चन थर्ड में देखोगे आप, यहां पर लिखा हुआ है 100। क्लियर? 100 के बाद लिखा हुआ है 50, 50 के बाद लिखा हुआ है 52, उसके बाद लिखा हुआ है 26, उसके बाद लिखा हुआ है 28। आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा। क्लियर? सबसे पहले 50 को 2 से डिवाइड कर दिया तो 100 आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या करा? प्लस 2 कर दिया, 52 आ गया। फिर 2 से डिवाइड कर दिया, जैसे 2 से, फिर प्लस 2 कर दिया। अब कितने से डिवाइड करोगे? 2 से डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा? 14। 14 कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में। कौन से ऑप्शन में? डी ऑप्शन में। अब सीरीज यानी कि जो पैटर्न है वो कौन सा यूज हुआ? डिवाइड टू प्लस टू, डिवाइड टू प्लस टू। इस बात का ध्यान रखना है, अगर 14 से आगे की संख्या ही पूछ जाती तो पहले प्लस 2 करते, फिर 2 से डिवाइड, फिर प्लस 2 करते, फिर 2 से डिवाइड। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 देखोगे आप, यहाँ पर लिखा हुआ है 4, यहाँ पर 9, यहाँ पर 20 और यहाँ पर 23। 4 के बाद 9 आया, 4 के बाद क्या आया? 9। तो 4 के बाद 9 कैसे आया? मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, मल्टीप्लाई 2 प्लस 2, 9 2 18, 18 प्लस 2 20। क्लियर? अब यहाँ पर आया 43, तो मल्टीप्लाई 2 प्लस 3, 22 40 प्लस 3 43। अब इसमें मल्टीप्लाई 2, 43 में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आपका 86, 86 में 4 प्लस कर दोगे तो आ जाएगा 90, यहाँ पर लिख दोगे आप 90। अब आपको देखना है 90 कौन सी ऑप्शन में? 90 बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब बात की जाए कि कौन सा पैटर्न यूज हुआ, तो पैटर्न यूज हुआ मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, मल्टीप्लाई 2 प्लस 2, मल्टीप्लाई 2 प्लस 3, मल्टीप्लाई 2 प्लस 4। अगर आगे पैटर्न यूज होता तो मल्टीप्लाई 2 प्लस 5,
मल्टीप्लाई 2 + 6, ये पैटर्न यूज होता। अगर आगे कोई पैटर्न यूज होता तो वो ये पैटर्न यूज होता। समझ रहे हो ना? क्लियर? यहाँ पे सभी को समझ आ गया? अगर कोई भी डाउट है आपका तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। साथ में अगर आप सूरज ऑनलाइन क्लासेस के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप में। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखोगे आप। क्वेश्चन नंबर 5 है, सबसे पहले लिख रहा है 42, फिर लिख रहा है 21, फिर लिख रहा है 30, फिर लिख रहा है 17, उसके बाद लिख रहा है 26। फिर कौन सा पैटर्न यूज होगा? डिवाइड कर दिया 2 से, तो डिवाइड कर दिया 2 से, तो भी किससे डिवाइड करेंगे? 2 से, और 2 से डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा। और 13 कौन सी ऑप्शन में आ जाएगा? 13 आ जाएगा ए ऑप्शन। कौन सी ऑप्शन में? 13 ऑप्शन। क्लियर? अब बात करते हैं 6 की। 6 में बात कर लेते हैं 8, 7, 16, 21, 32, 63। यहाँ पर क्या आएगा देखो, 8 के बाद आ रहा है 60, तो मल्टीप्लाई 2 कर दोगे। 16 के बाद आ रहा है 32, तो आप मल्टीप्लाई 2 कर दोगे। 32 के बाद क्या आएगा? मल्टीप्लाई 2, तो क्या हो जाएगा? 64, और 64 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्लियर? अब 7 में मल्टीप्लाई कर दोगे 3, 23, 23 में मल्टीप्लाई कर दोगे 3, 63, 3 में 3 मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका हो जाएगा 3 3 9 और 3 80, 189। तो हमको निकालना था ये वाला 64, 64 आ गया आपका बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। यहाँ पर लिख रहा है 18, 18 के बाद 25, 25 के बाद 22, 22 के बाद 20, 20 के बाद 20 के बाद 15, और 15 के बाद क्वेश्चन मार्क। क्लियर? अब 85 में क्या प्लस किया? 4 प्लस किया तो क्या आ गया? 22। 25 में से क्या माइनस किया? 5, तो आ गया 20। अब देखो सीरीज कौन सी लगानी है? +4 -5। कौन सी सीरीज लगानी है? +4 -5। ये ध्यान रखना, सभी में +4 -5। तो अब इसमें क्या करोगे आप? पहले इसमें कर दोगे आप +4, 26 आ गया, इसमें लगा दोगे -5। अब क्या करोगे? फिर +4। अब 26 में +4 करोगे तो हो जाएंगे 30। कितने हो जाएंगे? 30। और 30 कौन सी ऑप्शन में है? 30 है आपका बी ऑप्शन में। कौन सी ऑप्शन में? बी ऑप्शन में। और बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब बात की जाए पैटर्न की और सीरीज की, तो कौन सा यूज हुआ? यूज हुआ +4 -5। सभी में ये यूज करना है। अगर आपसे आगे की संख्या पूछी जाए उसमें भी यही यूज करना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 8 8 क्वेश्चन में देखो 68, 67, 64, 59, 68, 67, 64, 59 क्वेश्चन मार्क। तो 68 में कितना? 1 माइनस कर दिया 67 आ गया, -3 कर दिया 64 आ गया, -5 कर दिया 59 आ गया, -7 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 52। और 52 कौन सी ऑप्शन में हो जाएगा? ए ऑप्शन में। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं हम कि ये कौन सा पैटर्न लगा? ये पैटर्न लगा ओड नंबर का।
ऑड नंबर कौन से होते हैं? नॉट डिविजिबल बाई 2, जो संख्या 2 से भाग नहीं होती उनको हम विषम संख्या बोलते हैं। और ऑड नंबर 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21, इट इज ऑड नंबर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखोगे 97, 90, 76, 55 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब 97 के बाद आ रहा है 90, तो माइनस कितना हो गया? 7। 90 के बाद 76, तो -14, के बाद -21, के बाद -28, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 20, यानी कि 28, यानी कि ए ऑप्शन। कौन से ऑप्शन में? ए ऑप्शन में। तो ए ऑप्शन इज क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में बात करेंगे, देखो 11 लिख रहा है, उसके बाद लिख रहा है 15, फिर लिख रहा है 38, उसके बाद लिख रहा है 126, फिर लिख रहा है क्वेश्चन मार्क। 11 के बाद 15 आया, तो ऐसे कौन से पैटर्न यूज करना है, ऐसी कौन सी सीरीज लगानी है जो 11 के बाद 15 आए? देखो 1 + 4, ऐसी कौन सी सीरीज लगानी है जो 38 आए? 2 + 8, मल्टीप्लाई 3 + 12। अब 126 में मल्टीप्लाई 4 प्लस में 16, यानी कि 4 का टेबल करना है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। अब 126 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 6 4 जा 24, 2 4 2 जा 8, 10 की 0, 1 कैरी, 4 1 जा 4 और 5। क्या आ गया आपका? 504 प्लस कितना करना है? 16 प्लस करने पर आता है आपका 520। और 520 कौन से ऑप्शन में है? 520 है ए ऑप्शन में। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन। अब बात करें सीरीज की, तो कौन सी लगी? मल्टीप्लाई 1, मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई 4, आगे क्या लगती? मल्टीप्लाई 5, मल्टीप्लाई 6, साथ में +4 का टेबल, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। क्लियर? अगर आगे पूछा जाता तो मल्टीप्लाई 5 कर देते +20, उससे आगे पूछा जाता मल्टीप्लाई 6 +24, यानी कि ये पैटर्न चल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 4 का टेबल। क्लियर? अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहते हैं? सही बच्चे ध्यान से देखेंगे, एक बार कमेंट करके बताओ मुझे, समझ आ रहा है ना? यहाँ पर लिखोगे 2, फिर लिखोगे 6, फिर लिखोगे 8, फिर लिखोगे 60, फिर लिखोगे 30, उसके बाद लिखोगे आप 54, और ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर देखो 2 क्या लिख रहा है? 2 लिख रहा है। 2 के बाद क्या आया? 8। 2 के बाद क्या आया? 8। तो 2 में प्लस कर दिया 6। 2 + 6 क्या हो गया? 8। उसके बाद 2 + 6 + 8, तो कितना आ गया? 16। अब क्या करोगे? 2 + 6 + 8 + 16। क्लियर? 2 + 6, लास्ट की 3 डिजिट प्लस करनी है। देखो 6 + 8 + 16, तो कितना हो जाएगा? 30। क्लियर? अब आपको प्लस करना है 8 16 और 30, 8 + 16 + 30, तो इनका कितना आ गया? 54। अब प्लस करना है आपको ये 16 + 30 + 54, इसको प्लस करने पर क्या आ जाएगा? इसको प्लस करने पर आ जाएगा आपका 100। और 100 कौन से ऑप्शन में है? 100 है आपका सी ऑप्शन में। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 100। समझ आ गया? सीरीज 2 + 6 8, उसके बाद 2 + 6 8 16, उसके बाद 6, उसके बाद है 6 8 + 16, तो कितना हो गया? 30। फिर 8 16 + 30, तो कितना हो गया? 54। फिर 16 30 54 को प्लस करने पर फाइनली आपका आ गया 100। और 100 मैंने बता दिया आपको
100 कौन सी ऑप्शन में है? 100 सी ऑप्शन में। कौन सी ऑप्शन में? सी ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहे हैं? यहाँ पर आप देखोगे लिखा हुआ है ACFG क्वेश्चन मार्क, फिर ऑप्शन में लिखा हुआ है LP, बी ऑप्शन में लिखा हुआ है MO, सी ऑप्शन में लिखा हुआ है OU, डी ऑप्शन में RV। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ A, यहाँ लिख देता हूँ C, यहाँ लिख देता हूँ F, यहाँ लिख देता हूँ J, यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन मार्क, यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन मार्क। अब A के बाद C आ रहा है तो क्या किया? +2 किया। के बाद F आ रहा है तो प्लस क्या किया? 3 किया। F के बाद J आ रहा है तो +4 किया। अब +5 करने पर क्या आएगा और +6 करने पर क्या आएगा? तो J देखो, J के बाद K L M N O P Q R S T U P W X। अब यहाँ पर देखो J के बाद कितना 5 प्लस करना है। कितना प्लस करना है? 5। 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पर आ गया O। क्या आ गया? O। तो O कौन सी ऑप्शन में आ रहा है? O आ रहा है 2 ऑप्शनों में। अब O के बाद फिर 6 प्लस करना है। 1 2 3 4 5 6 O U। O U कौन सी ऑप्शन में है? O U है C ऑप्शन में। और C ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर। C ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। क्लियर? ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। वीडियो को लाइक कर दो एक बार सभी। कमेंट करके बताओ वॉइस क्लियर आ रही है क्या? अगर समझ आ रहा है, तो कमेंट करके बताएं। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तैयारी करने वाले सभी बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो। अगर सूरज ऑनलाइन क्लासेस के व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 एक बार रीड करो सही बच्चे। मन लगाकर पढ़ाई करोगे तभी सिलेक्शन होगा। अगर मन लगाकर पढ़ाई नहीं करोगे, क्वेश्चनों को छोड़ दोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। साथ में नोटबुक चेक कराने के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें और पीडीएफ बनाकर भेज देना सीरीज की। हेल्पलाइन नंबर मैंने आपको बता दिया है। क्लास 6 के सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल वाले बच्चे 9729297693। यहाँ पर लिख रहा है ए, यहाँ पर डी, यहाँ पर ई, यहाँ पर एच, यहाँ पर आई, यहाँ पर एल, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। अब आपको देखना क्या आएगा। ए में डी आया, ए के बाद क्या आया? डी, तो प्लस कितना कर दिया? 3। उसके बाद क्या आया? डी के बाद ई, तो प्लस क्या कर दिया? 1। एच के बाद ई के बाद एच आया, तो क्या कर दिया? +3 +1। अब बात की जाए कि कौन सा पैटर्न यूज हो रहा है इसमें? +3 का पैटर्न यूज हो रहा है और +1 का यूज हो रहा है। अब आपसे कितनी भी संख्याएं पूछी जाए, आपको बस केवल यही पैटर्न यूज करना है। पहले आपको +3 करना है, फिर +1 करना है। या आप अल्फाबेट लिखकर भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं रफ नोटबुक में या रफ पेज जो आपको एग्जाम मिलेगा उसमें अल्फाबेट। और साथ में आपको याद होनी चाहिए। प्लस क्या कर दिया? 3 कर दिया। अब आप सभी को पता है एल के बाद क्या आता है? के, के एल एम। एल के बाद आता है एम, एल के बाद क्या आता है? एम। एम तो इस ऑप्शन में भी है, इस ऑप्शन में भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब आपको ध्यान देना है कि एम के बाद क्या आता है? एम एन ओ पी, 1 2 3 तो पी, एम और पी। अब एम और पी ओनली ए ऑप्शन में है, तो यहाँ पर आ जाएगा एम और यहाँ पर आ जाएगा पी। +1 +3। क्लियर? सभी को समझ आ गया होगा। कमेंट करके आप अपने क्वेश्चन को चेक करा सकते हैं। अगर कोई भी डाउट रहता है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज जरूर करें। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, CFILO, ये लिख रहा है सी,
यहाँ लिखेंगे एफ, यहाँ पर लिखेंगे आई, यहाँ लिखेंगे एल, यहाँ लिखेंगे ओ, ये क्वेश्चन मार्क है, आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा। देखो सी, सी के बाद आएगा एफ, तो सी में एफ आने पर +3, फिर +3, फिर +3, फिर +3, और ओ के बाद +3 करेंगे तो क्या आ जाएगा आर, क्या आ जाएगा आर, और आर कौन सी ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट ऑप्शन। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। ओके क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 में लेटर सीरीज चल रही है। अभी तो हम 1 1 अल्फाबेट कर रहे थे, अब अल्फाबेट करेंगे 2 2, दो दो अल्फाबेट का ये क्वेश्चन हम अब करेंगे। आप देख पा रहे हैं डी एफ, डी जे, के एम, एन क्यू, आर टी, क्वेश्चन मार्क। क्लियर। अब इस क्वेश्चन को से सोल्व करेंगे। देखो यहाँ पर लिख दिया डी एफ, यहाँ पर लिख दिया के, यहाँ पर लिख दिया के एम, यहाँ लिख दिया एन क्यू, यहाँ लिख दिया आर टी। 15 क्वेश्चन पर हम हैं, और आज की जो क्लास है उसमें हम बात करेंगे, ठीक है, आर टी। आज की क्लास में हम बात करेंगे 20 क्वेश्चन तक। तो 20 क्वेश्चन हम इसमें करेंगे। डी एफ लिख गया, उसके बाद जी जे लिख गया, के एम लिख गया, एन क्यू लिख गया, आर टी लिख गया। तो कौन सी सीरीज यूज करनी है आपको इसमें, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। टी एफ, के एक्स, के एम, एन क्यू, आर टी। यहाँ पर लिख रहा है डी एफ, यहाँ पर डी जे, के एम, एन क्यू, आर टी। यहाँ पर बताना है क्या आएगा। यहाँ पर एक सीरीज चल रही है, टी के बाद आ रहा है जी, टी के बाद आ रहा है के बाद आ रहा है एन, एन के बाद आ रहा है आर। तो सीरीज है +3, प्लस के वाली में है +4, क्या है +4, +4, +4, +4। तो ++4 करने पर आएगा क्यू एक्स, क्या आ जाएगा एक्स। कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन 16 की। अभी हम बात कर रहे थे 1 लेटर की, फिर 2 लेटर की। अब बात करेंगे 3 लेटर की। कितने लेटर की, 3 लेटर की। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बी एम डब्ल्यू, क्या लिखा हुआ है, बी एम डब्ल्यू। उसके बाद लिखा हुआ है डी एन वी, फिर लिखा हुआ है एफ ओ यू, क्या लिखा हुआ है एफ ओ। तो सीरीज क्या चल रही है, सीरीज चल रही है डी के बाद आ रहा है डी, फिर क्या आ रहा है एफ, फिर आ रहा है एच, यानी कि +2, फिर आ रहा है +2, फिर आ रहा है +2। एफ के बाद क्या आएगा एच, क्या आएगा एच। अब बात करेंगे एच, तो एच एक तो इस ऑप्शन में है और इसमें, ना तो ये उत्तर है और ना ही ये। अब इन दोनों में से देखना है। अब इनमें से क्या देखोगे, एम एन ओ पी। अब एच पी आ गया, एच पी तो इसमें भी और इसमें भी। अब देखना है ये -1, -1, और फिर इसमें -1, तो टी आएगा, टी यू वी डब्ल्यू। तो एच कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन। कौन से ऑप्शन में, डी। कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। यहाँ तक समझ आ गया। क्लियर। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 17।
क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहे हैं, पहले रीड करोगे आप, लिखा हुआ है ए डी कॉमा ई एफ कॉमा आई एच कॉमा ओ जी। तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ए डी ई एफ आई एच ओ जी ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है तो क्या करोगे, ई डी, ई डी में देखोगे आप, इसमें क्या ऑप्शन आ रहा है देखो, ई के बाद ई आ रहा है, ई के बाद क्या आ रहा है, ई आई ओ यू, ई आई ओ यू, ये क्या हो गए, वोवल्स हो गए। तो ओ कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ए ई आई ओ यू। यू कौन से में है, इसमें है और इसमें। ई के बाद ई एफ टी एच आई जे ए एल, तो यू एल, यू एल कौन से, ए ऑप्शन, यू एल ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। बात करेंगे 18, ए बी सी डी ए, ए बी सी, यानी कि ए के बाद बी से स्टार्ट हो रही है, बी के बाद सी से स्टार्ट हो रही है, अब होगी डी से, तो डी के बाद क्या आएगा, डी ए, डी ए बी सी कौन से ऑप्शन में, ये ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। 19 की बात करेंगे, ए वन थ्री सिक्स ए ओ 15, तो देखो वन के बाद थ्री आया, प्लस टू कर दिया, फिर फोर कर दिया, ठीक है, थ्री फोर फाइव कर दिया, सिक्स कर देंगे, करने पर 21, बी में और यू में। ए के बाद आया एफ, ए के बाद एफ आया तो कितना प्लस कर दिया, प्लस टू कर दिया, एफ के बाद, ए के बाद सी आया तो प्लस टू कर दिया, के बाद एफ आया तो फिर प्लस टू कर दिया, एफ के बाद जे आया तो फिर प्लस टू कर दिया, और जे के बाद ओ आया तो फिर प्लस टू कर दिया, और ओ के बाद यू, तो यू 20 ए ऑफ, क्लियर। ठीक है, 20 की बात करते हैं, कि 13 11 9, तो 13 9 11 कितने का डिफरेंस है, टू टू का डिफरेंस है, तो 7 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन में। सभी बच्चों का सूरज ऑनलाइन क्लासेस पर स्वागत है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9729297693 पर संपर्क करें। सूरज ऑनलाइन क्लासेस की टीम आपके साथ संपर्क करेगी, जुड़ी रहेगी। अगर आप भी सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो सूरज ऑनलाइन क्लासेस को स्वागत आप सभी का, और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, टी एफ जे एक्स के एम एन क्यू आर टी, यहाँ पर लिख रहा है डी एफ, यहाँ पर डी जे के एम एन क्यू आर टी, यहाँ पर बताना है क्या आएगा। यहाँ पर एक सीरीज चल रही है, टी के बाद आ रहा है जी, जी के बाद आ रहा है के के बाद आ रहा है एन के बाद आ रहा है आर, तो सीरीज है +3, प्लस के वाली में है +4, क्या है, +4 +4 +4 +4, तो ++4 करने पर आएगा क्यू एक्स, क्या आ जाएगा, एक्स कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन 16 की, अभी हम बात कर रहे थे 1 लेटर की, फिर 2 लेटर की, अब बात करेंगे 3 लेटर की, कितने लेटर की, 3 लेटर की। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बी एम डब्ल्यू, क्या लिखा हुआ है, बी एम डब्ल्यू, उसके बाद लिखा हुआ है डी एन वी, फिर लिखा हुआ है एफ ओ यू, क्या लिखा हुआ है, एफ ओ, तो सीरीज क्या चल रही है, सीरीज चल रही है, डी के बाद आ रहा है डी, फिर क्या आ रहा है एफ, फिर आ रहा है एच, यानी कि +2, फिर आ रहा है +2, फिर आ रहा है +2, एफ के बाद क्या आएगा
एच, क्या आएगा एच। अब बात करेंगे एच, तो एच एक तो इस ऑप्शन में है और इसमें, ना तो ये उत्तर है और ना ही ये। अब इन दोनों में से देखना है। अब इनमें से क्या देखोगे, एम एन ओ पी। अब एच पी आ गया, एच पी तो इसमें भी और इसमें भी। अब देखना है ये -1 -1 और फिर इसमें -1 तो टी आएगा, टी यू वी डब्ल्यू। तो एच कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन। कौन से ऑप्शन में, डी। कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। यहाँ तक समझ आ गया। क्लियर। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहे हैं, पहले रीड करोगे आप, लिखा हुआ है ए डी कॉमा ई एफ कॉमा आई एच कॉमा ओ जी। तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ए डी ई एफ आई एच ओ जी ये लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है तो क्या करोगे, ई डी। ई डी में देखोगे आप, इसमें क्या ऑप्शन आ रहा है, देखो। ई के बाद ई आ रहा है, ई के बाद क्या आ रहा है, ई आई ओ यू। ई आई ओ यू, ये क्या हो गए, वोवल्स हो गए। तो ओ कौन से ऑप्शन में है, ई ऑप्शन में। तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ए ई आई ओ यू। यू कौन से में है, इसमें है और इसमें। ई के बाद ई एफ टी एच आई जे ए एल। तो यू एल, यू एल कौन से, ए ऑप्शन। यू एल ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। बात करेंगे 18, ए बी सी डी ए, ए बी सी, यानी कि ए के बाद बी से स्टार्ट हो रही है, बी के बाद सी से स्टार्ट हो रही है, अब होगी डी से। तो डी के बाद क्या आएगा, डी ए, डी ए बी सी कौन सी ऑप्शन में, ये ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। 19 की बात करेंगे, ए वन 3 6 ए ओ 15। तो देखो, 1 के बाद 3 आया, +2 कर दिया, फिर 4 कर दिया, ठीक है। 3 4 5 कर दिया, 6 कर देंगे, करने पर 21। बी में और यू में, ए के बाद आया एफ, ए के बाद एफ आया तो कितना प्लस कर दिया, +2 कर दिया। एफ के बाद, ए के बाद सी आया तो +2 कर दिया, के बाद एफ आया तो फिर +2 कर दिया, एफ के बाद जे आया तो फिर +2 कर दिया, और जे के बाद ओ आया तो फिर +2 कर दिया, और ओ के बाद यू, तो यू 20 ए ऑफ। क्लियर। ठीक है। 20 की बात करते हैं, थ्री 13 11 9। तो 13 9 11 कितने का डिफरेंस है, 2 2 का डिफरेंस है। तो 7 कौन सी ऑप्शन में है, ऑप्शन में। सभी बच्चों का सूरज ऑनलाइन क्लासेस पर स्वागत है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9729297693 पर संपर्क करें। सूरज ऑनलाइन क्लासेस की टीम आपके साथ संपर्क करेगी, जुड़ी रहेगी। अगर आप भी सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो सूरज ऑनलाइन क्लासेस को स्वागत आप सभी का, और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। टी एफ जे एक्स के एम एन क्यू आर टी, यहाँ पर लिख रहा है डी एफ, यहाँ पर डी जे के एम एन क्यू आर टी। यहाँ पर बताना है क्या आएगा। यहाँ पर एक सीरीज चल रही है, टी के बाद आ रहा है जी, जी के बाद आ रहा है के के बाद आ रहा है एन के बाद आ रहा है आर। तो सीरीज है +3, प्लस के वाली में है +4, क्या है, +4 +4 +4 +4। तो ++4 करने पर आएगा क्यू एक्स, क्या आ जाएगा, एक्स कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की।
जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन 16 की। अभी हम बात कर रहे थे 1 लेटर की, फिर 2 लेटर की। अब बात करेंगे 3 लेटर की। कितने लेटर की? 3 लेटर की। तो यहाँ पर लिखा हुआ है BMW। क्या लिखा हुआ है? BMW। उसके बाद लिखा हुआ है DNV। फिर लिखा हुआ है FOU। क्या लिखा हुआ है? FO। तो सीरीज क्या चल रही है? सीरीज चल रही है डी के बाद आ रहा है डी, फिर क्या आ रहा है? एफ, फिर आ रहा है एच, यानी कि +2। फिर आ रहा है +2, फिर आ रहा है +2। एफ के बाद क्या आएगा? एच। क्या आएगा? एच। अब बात करेंगे एच। तो एच एक तो इस ऑप्शन में है और इसमें, ना तो ये उत्तर है और ना ही ये। अब इन दोनों में से देखना है। अब इनमें से क्या देखोगे? MNOP। अब HP आ गया। HP तो इसमें भी और इसमें भी। अब देखना है ये -1, -1, और फिर इसमें -1 तो T आएगा। TUVW। तो H कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन। कौन से ऑप्शन में? डी। कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में। यहाँ तक समझ आ गया? क्लियर? अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहे हैं? पहले रीड करोगे आप। लिखा हुआ है AD, EF, IH, OG। तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ADEFIHOG ये लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है तो क्या करोगे? ED। ED में देखोगे आप, इसमें क्या ऑप्शन आ रहा है? देखो, ई के बाद ई आ रहा है। ई के बाद क्या आ रहा है? EIOU। EIOU। ये क्या हो गए? वोवल्स हो गए। तो ओ कौन से ऑप्शन में है? ई ऑप्शन में। तो ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। AEIOU। यू कौन से में है? इसमें है और इसमें। ई के बाद EFCHIJKL। तो UL कौन से? ए ऑप्शन। UL ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। बात करेंगे 18। ABCD, यानी कि ए के बाद बी से स्टार्ट हो रही है, बी के बाद सी से स्टार्ट हो रही है, और वो भी डी से। तो डी के बाद क्या आएगा? ए डी ए बी सी। कौन सी ऑप्शन में? ये ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। 19 की बात करेंगे। A1 3 6 J O 15। तो देखो, 1 के बाद 3 आया, +2 कर दिया, फिर 4 कर दिया। ठीक है, 3 4 5 कर दिया, 6 कर देंगे। करने पर 21। बी में और यू में। ए के बाद आया एफ। ए के बाद एफ आया तो कितना प्लस कर दिया? +2 कर दिया। एफ के बाद ए के बाद सी आया तो +2 कर दिया। के बाद एफ आया तो फिर +2 कर दिया। एफ के बाद जे आया तो फिर +2 कर दिया। और जे के बाद ओ आया तो फिर +2 कर दिया। और ओ के बाद यू। तो U20 ए ऑफ। क्लियर? ठीक है। 20 की बात करते हैं कि 13 11 9। तो 13 9 11 कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। तो 7 कौन सी ऑप्शन में है? ऑप्शन में। सभी बच्चों का सूरज ऑनलाइन क्लासेस पर स्वागत है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9729297693 पर संपर्क करें। सूरज ऑनलाइन क्लासेस की टीम आपके साथ संपर्क करेगी, जुड़ी रहेगी। अगर आप भी सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो सूरज ऑनलाइन क्लासेस को स्वागत आप सभी का, और सब्सक्राइब जरूर कर लें।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। टी एफ के एक्स के एम एन क्यू आर टी, यहाँ पर लिख रहा है डी एफ, यहाँ पर डी जे के एम एन क्यू आर टी, यहाँ पर बताना है क्या आएगा। यहाँ पर एक सीरीज चल रही है, टी के बाद आ रहा है जी, टी के बाद आ रहा है के के बाद आ रहा है एन के बाद आ रहा है आर। तो सीरीज है +3, प्लस के वाली में है +4, क्या है +4 +4 +4 +4, तो ++4 करने पर आएगा क्यू एक्स, क्या आ जाएगा एक्स, कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन 16 की, अभी हम बात कर रहे थे 1 लेटर की, फिर 2 लेटर की, अब बात करेंगे 3 लेटर की। कितने लेटर की, 3 लेटर की। तो यहाँ पर लिखा हुआ है BMW, क्या लिखा हुआ है, BMW। उसके बाद लिखा हुआ है DNV, फिर लिखा हुआ है FOU, क्या लिखा हुआ है FO। तो सीरीज क्या चल रही है, सीरीज चल रही है डी के बाद आ रहा है डी, फिर क्या आ रहा है एफ, फिर आ रहा है एच, यानी कि +2, फिर आ रहा है +2, फिर आ रहा है +2, एफ के बाद क्या आएगा एच, क्या आएगा एच। अब बात करेंगे एच, तो एच एक तो इस ऑप्शन में है और इसमें, ना तो ये उत्तर है और ना ही ये। अब इन दोनों में से देखना है, अब इनमें से क्या देखोगे, MNOP। अब HP आ गया, HP तो इसमें भी और इसमें भी। अब देखना है ये -1 -1 और फिर इसमें -1, तो T आएगा, TUVW। तो H कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन, कौन से ऑप्शन में, डी। कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। यहाँ तक समझ आ गया, क्लियर। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहे हैं, पहले रीड करोगे आप, लिखा हुआ है AD, EF, IH, OG। तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ADEFIHOG ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो क्या करोगे, ED, ED में देखोगे आप, इसमें क्या ऑप्शन आ रहा है, देखो ई के बाद ई आ रहा है, ई के बाद क्या आ रहा है, EIOU, EIOU, ये क्या हो गए, वोवल्स हो गए। तो ओ कौन से ऑप्शन में है, ई ऑप्शन में, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, AEIOU। यू कौन से में है, इसमें है और इसमें। ई के बाद EFCHIJKL, तो UL कौन से, ए ऑप्शन, UL ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। बात करेंगे 18, ABCD ए ए बी सी, यानी कि ए के बाद बी से स्टार्ट हो रही है, बी के बाद सी से स्टार्ट हो रही है, और वो भी डी से। तो डी के बाद क्या आएगा, ए डी ए बी सी, कौन से ऑप्शन में, ये ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। 19 की बात करेंगे, A1 3 6 J O 15। तो देखो 1 के बाद 3 आया, +2 कर दिया, फिर 4 कर दिया, ठीक है, 3 4 5 कर दिया, 6 कर देंगे, करने पर 21। बी में और यू में, ए के बाद आया एफ, ए के बाद एफ आया तो कितना प्लस कर दिया, +2 कर दिया। एफ के बाद, ए के बाद सी आया तो +2 कर दिया, के बाद एफ आया तो फिर +2 कर दिया, एफ के बाद जे आया तो फिर +2 कर दिया, और जे के बाद ओ आया तो फिर +2 कर दिया, और ओ के बाद यू, तो U20
ए ऑप्शन। क्लियर? ठीक है। 20 की बात करते हैं कि 13, 11, 9, तो 13, 9, 11 कितने का डिफरेंस है? 2 2 का डिफरेंस है। तो 7 कौन सी ऑप्शन में है? ऑप्शन में सभी बच्चों का सूरज ऑनलाइन क्लासेस पर स्वागत है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9729297693 पर संपर्क करें। सूरज ऑनलाइन क्लासेस की टीम आपके साथ संपर्क करेगी, जुड़ी रहेगी। अगर आप भी सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो सूरज ऑनलाइन क्लासेस को स्वागत आप सभी का, और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। टी एफ जे एक्स के एम एन क्यू आर टी, यहाँ पर लिख रहा है डी एफ, यहाँ पर डी जे के एम एन क्यू आर टी, यहाँ पर बताना है क्या आएगा। यहाँ पर एक सीरीज चल रही है, टी के बाद आ रहा है जी, टी के बाद आ रहा है के के बाद आ रहा है एन के बाद आ रहा है आर। तो सीरीज है +3, प्लस के वाली में है +4, क्या है? +4, +4, +4, +4, तो ++4 करने पर आएगा क्यू एक्स, क्या आ जाएगा? एक्स कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन 16 की। अभी हम बात कर रहे थे 1 लेटर की, फिर 2 लेटर की। अब बात करेंगे 3 लेटर की। कितने लेटर की? 3 लेटर की। तो यहाँ पर लिखा हुआ है BMW, क्या लिखा हुआ है? BMW के बाद लिखा हुआ है DNV, फिर लिखा हुआ है FOU, क्या लिखा हुआ है? FO। तो सीरीज क्या चल रही है? सीरीज चल रही है डी के बाद आ रहा है डी, फिर क्या आ रहा है? एफ, फिर आ रहा है एच, यानी कि +2, फिर आ रहा है +2, फिर आ रहा है +2। एफ के बाद क्या आएगा? एच, क्या आएगा? एच। अब बात करेंगे एच, तो एच एक तो इस ऑप्शन में है और इसमें, ना तो ये उत्तर है और ना ही ये। अब इन दोनों में से देखना है। अब इनमें से क्या देखोगे? MNOP। अब HP आ गया, HP तो इसमें भी और इसमें भी। अब देखना है ये -1, -1, और फिर इसमें -1, तो T आएगा, TUVW। तो H कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन। कौन से ऑप्शन में? डी। कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में। यहाँ तक समझ आ गया? क्लियर? अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहे हैं? पहले रीड करोगे आप, लिखा हुआ है AD, EF, IH, OG। तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ADEFIHOG ये लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है तो क्या करोगे? ED, ED में देखोगे आप, इसमें क्या ऑप्शन आ रहा है? देखो, ई के बाद ई आ रहा है, ई के बाद क्या आ रहा है? EIOU, EIOU, ये क्या हो गए? वोवल्स हो गए। तो ओ कौन से ऑप्शन में है? ई ऑप्शन में। तो ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, AEIOU। यू कौन से में है? इसमें है और इसमें। ई के बाद EFCHIJKL, तो UL, UL कौन से? ए ऑप्शन।
UL A ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। बात करेंगे 18 ABCD A ABC, यानी कि ए के बाद बी से स्टार्ट हो रही है, बी के बाद सी से स्टार्ट हो रही है, अब होगी डी से, तो डी के बाद क्या आएगा ए डी ए बी सी, कौन सी ऑप्शन में, ये ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। 19 की बात करेंगे A1 3 6 J O 15, तो देखो 1 के बाद 3 आया, +2 कर दिया, फिर 4 कर दिया, ठीक है, 3 4 5 कर दिया, 6 कर देंगे, करने पर 21 बी में और यू में। ए के बाद आया एफ, ए के बाद एफ आया तो कितना प्लस कर दिया, +2 कर दिया, एफ के बाद ए के बाद सी आया तो +2 कर दिया, के बाद एफ आया तो फिर +2 कर दिया, एफ के बाद जे आया तो फिर +2 कर दिया, और जे के बाद ओ आया तो फिर +2 कर दिया, और ओ के बाद यू, तो यू 20 ए ऑफ। क्लियर? ठीक है, 20 की बात करते हैं कि 13 11 9, तो 13 9 11 कितने का डिफरेंस है, 2 2 का डिफरेंस है, तो 7 कौन सी ऑप्शन में है, ऑप्शन में। सभी बच्चों का सूरज ऑनलाइन क्लासेस पर स्वागत है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9729297693 पर संपर्क करें। सूरज ऑनलाइन क्लासेस की टीम आपके साथ संपर्क करेगी, जुड़ी रहेगी। अगर आप भी सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो सूरज ऑनलाइन क्लासेस को स्वागत आप सभी का, और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। टी एफ जे एक्स के एम एन क्यू आर टी, यहाँ पर लिख रहा है डी एफ, यहाँ पर डी जे के एम एन क्यू आर टी, यहाँ पर बताना है क्या आएगा। यहाँ पर एक सीरीज चल रही है, टी के बाद आ रहा है जी, टी के बाद आ रहा है के के बाद आ रहा है एन के बाद आ रहा है आर, तो सीरीज है +3, प्लस के वाली में है +4, क्या है +4 +4 +4 +4, तो ++4 करने पर आएगा क्यू एक्स, क्या आ जाएगा एक्स, कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन 16 की, अभी हम बात कर रहे थे 1 लेटर की, फिर 2 लेटर की, अब बात करेंगे 3 लेटर की। कितने लेटर की, 3 लेटर की। तो यहाँ पर लिखा हुआ है BMW, क्या लिखा हुआ है, BMW, उसके बाद लिखा हुआ है DNV, फिर लिखा हुआ है FOU, क्या लिखा हुआ है FO। तो सीरीज क्या चल रही है, सीरीज चल रही है D के बाद आ रहा है D, फिर क्या आ रहा है F, फिर आ रहा है H, यानी कि +2, फिर आ रहा है +2, फिर आ रहा है +2, F के बाद क्या आएगा H, क्या आएगा H। अब बात करेंगे H, तो H एक तो इस ऑप्शन में है और इसमें, ना तो ये उत्तर है और ना ही ये। अब इन दोनों में से देखना है, अब इनमें से क्या देखोगे, MNOP, अब HP आ गया, HP तो इसमें भी और इसमें भी। अब देखना है ये -1 -1, और फिर इसमें -1, तो T आएगा, TUVW, तो H कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन, कौन से ऑप्शन में, डी। कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। यहाँ तक समझ आ गया, क्लियर। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की।
क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहे हैं, पहले रीड करोगे आप, लिखा हुआ है ए डी कॉमा ई एफ कॉमा आई एच कॉमा ओ जी। तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ए डी ई एफ आई एच ओ जी ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है तो क्या करोगे, ई डी, ई डी में देखोगे आप, इसमें क्या ऑप्शन आ रहा है देखो, ई के बाद ई आ रहा है, ई के बाद क्या आ रहा है, ई आई ओ यू, ई आई ओ यू, ये क्या हो गए, वोवल्स हो गए। तो ओ कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ए ई आई ओ यू। यू कौन से में है, इसमें है और इसमें। ई के बाद ई एफ टी एच आई जे ए एल, तो यू एल, यू एल कौन से, ए ऑप्शन, यू एल ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। बात करेंगे 18, ए बी सी डी ए, ए बी सी, यानी कि ए के बाद बी से स्टार्ट हो रही है, बी के बाद सी से स्टार्ट हो रही है, और वो भी डी से। तो डी के बाद क्या आएगा, डी ए, डी ए बी सी कौन से ऑप्शन में, ये ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। 19 की बात करेंगे, ए वन 3 6 ए ओ 15। तो देखो 1 के बाद 3 आया, +2 कर दिया, फिर 4 कर दिया, ठीक है, 3 4 5 कर दिया, 6 कर देंगे, करने पर 21। बी में और यू में, ए के बाद आया एफ, ए के बाद एफ आया तो कितना प्लस कर दिया, +2 कर दिया। एफ के बाद, ए के बाद सी आया तो +2 कर दिया, के बाद एफ आया तो फिर +2 कर दिया, एफ के बाद जे आया तो फिर +2 कर दिया, और जे के बाद ओ आया तो फिर +2 कर दिया, और ओ के बाद यू, तो यू 20 ए ऑफ। क्लियर। ठीक है, 20 की बात करते हैं, थ्री 13 11 9, तो 13 9 11 कितने का डिफरेंस है, 2 2 का डिफरेंस है। तो 7 कौन सी ऑप्शन में है, ऑप्शन में। सभी बच्चों का सूरज ऑनलाइन क्लासेस पर स्वागत है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9729297693 पर संपर्क करें। सूरज ऑनलाइन क्लासेस की टीम आपके साथ संपर्क करेगी, जुड़ी रहेगी। अगर आप भी सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो सूरज ऑनलाइन क्लासेस को स्वागत आप सभी का, और सब्सक्राइब जरूर कर लें। सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले क्या लिख रहा है, 5, 5 के बाद क्या लिख रहा है, 6, और 6 के बाद क्या लिख रहा है, 9, 9 के बाद 14, 14 के बाद 21, और यहाँ पर क्या आएगा ये बताना है। 5 में +1 कर दिया तो 6 आ गया, 5 में +1 कर दिया तो 6 आ गया, 6 में +3 कर दिया तो 9 आ गया, 9 में +4 कर दिया तो 14 आ गया, +5 कर दिया तो 14 आ गया, 14 में +7 कर दिया तो 21 आ गया। अब यहाँ पर आपको देखना है कि एक पैटर्न चल रहा है, कौन सा पैटर्न चल रहा है, ओड नंबर का। कौन सा बेटा, ओड नंबर का। तो ओड नंबर कौन कौन से होते हैं बेटा, 1 3 5 7 एंड 9। अब 9 प्लस करेंगे 21 में, तो 9 प्लस करने पर आएगा 30। अब 30 के बाद की सीरीज पूछी जाती तो 30 में क्या प्लस करते, 11, फिर आता 41। अब हमको निकालना था 30, तो 30 कौन से ऑप्शन में है, इस बात का ध्यान देना है। 30 है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम 1392781। ऑप्शन ए 216, ऑप्शन बी 220, ऑप्शन सी 243, ऑप्शन डी 250। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 1। क्लियर। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर 3, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर 9, उसके बाद 27, उसके बाद 81, 1 3 9
27, 81। क्लियर। देखो 1 में कितना मल्टीप्लाई कर दिया, 3 मल्टीप्लाई कर दिया, 3 आ गया। 3 में 3 मल्टीप्लाई कर दिया, 9 आ गया। 9 में 3 मल्टीप्लाई कर देंगे 27 आ जाएगा, और 27 में 3 मल्टीप्लाई कर देंगे 81, और 81 में 3 मल्टीप्लाई करने पर आएगा आपका 243। क्या जाएगा? 243। इसमें कौन सी सीरीज यूज हुई? ये नंबर सीरीज है, और नंबर सीरीज में एक पैटर्न यूज हुआ मल्टीप्लाई 3। ये पैटर्न यूज हुआ। कौन सा? ये पैटर्न मल्टीप्लाई 3। तो 243 कौन सी ऑप्शन में है? 243 है सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर होगा। जब भी रीजनिंग करें तो बहुत ही इजी वे में करें, बहुत ही आसान तरीके से रीजनिंग सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो रीजनिंग नहीं हो पाएगी। टाइम टू टाइम अपडेट लेने के लिए क्लासेस की, सूरज ऑनलाइन क्लासेस के हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें टाइम टू टाइम क्लासेस के बारे में अपडेट मिलती रहेगी। व्हाट्सएप मैसेज कर आप अपना नाम और क्लास बता दें, जिससे हम आपका नंबर सेव कर लें, कौन सी क्लास में आप पढ़ते हैं, कौन से ग्रुप में आपको ज्वाइन करना है। व्हाट्सएप मैसेज करने के लिए 9729297693, बहुत ही ईजी नंबर है, इसको सेव कर लेना। नेक्स्ट बात करेंगे एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 कहता है बेटा 71, 55, 46, 42 क्वेश्चन मार्क। तो ये एक सीरीज बन गई 71, दूसरा बन गया 55, फिर बन गया 46, फिर बन गया 42, यहाँ पर आ गया क्वेश्चन मार्क। तो 71 में कौन सा पैटर्न यूज करना है? 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16, माइनस कर दिए। 4 के बाद 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, माइनस कर दिए। के बाद 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, माइनस कर दिए। देखो 4, 3, 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। 42 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 41। 42 से माइनस किया 1, तो क्या आ गया? 41। 41 कौन से ऑप्शन में? बी ऑप्शन में। कौन से ऑप्शन में? बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर होगा। अब बात करेंगे सीरीज की, तो कौन सी सीरीज लगी? सीरीज लगी 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। अब बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल 5। ये होती है अल्फाबेट सीरीज। कौन सी? अल्फाबेट सीरीज। यहां पर लिख रहा है बेटा जे, ओ, एस, क्वेश्चन मार्क, एक्स। सबसे पहले आपको अल्फाबेट याद होने चाहिए, कौन सा अल्फाबेट किस नंबर पे आता है लेटर सीरीज के अकॉर्डिंग। ठीक है, सबसे पहले ओ। जे के बाद लिख रहा है ओ। जे के बाद देखो के, एल, एम, एन, फिर आएगा ओ। कितने सम पर? प्लस करने पर 5। 1 2 3 4 5, यहाँ प्लस 5 पर आ गए। ओ के बाद क्या आता है? पी, क्यू, आर, फिर एस, यानी कि +4 करने पर। एस के बाद टी, यू, बी, टी, यू, बी, यानी कि +3 करने पर। ठीक है, तो यहां पर हमको क्या लिखना है? बी लिखना है। क्या लिखना है? बी। और वी में +2 करने पर एक्स। क्लियर? समझ आ गया? तो वी कौन से ऑप्शन में? वी ए ऑप्शन में। तो ए ऑप्शन क्या होगा इसका? ए ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट आंसर। यहां तक क्लियर? कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एग्जाम्पल 5। एन, डी, ओ, सी, पी, पी, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बताना है। तो क्या करना है? 2 सीरीज स्टार्ट करनी है। एन के बाद ओ के बाद पी के बाद क्यू। यहाँ पर लिख दिया क्यू। अब क्यू एक ही ऑप्शन में है। क्यू केवल एक ही ऑप्शन में है,
वो डी ऑप्शन में, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। उसके बाद बैक, डी के बाद सी, के बाद बी, तो यहाँ पर ए, तो ए भी मिल गया और क्यू भी मिल गया। तो क्यू ए कौन से ऑप्शन में मिल गए? डी ऑप्शन में मिल गए। क्यू ए कौन से ऑप्शन में? डी ऑप्शन में। तो ध्यान रखना बात का। क्लियर? एग्जाम्पल 6 देखोगे आप। एग्जाम्पल 6 है N2 P4 R8 T16। तो यहाँ पर बताना क्या आएगा, देखो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 इस ऑप्शन में भी है और ए ऑप्शन में भी है, सी में, यानी कि ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। अब देखना है एन, एन के बाद आ रहा है पी, तो यानी कि ओ आ गया बीच में, फिर पी, पी के बाद क्यू आर, आर के बाद एस टी, टी के बाद क्यू पी। क्लियर? तो V32 क्या आ गया? V32। यहां तक समझ आ गया? तो सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्लियर? समझ आ गया? अगर कोई डाउट रहता है तो आप स्क्रीन पर दिख रहे हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें या कमेंट करके बता सकते हैं। समझ आ रहा है ना सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज की क्लास में हम बात करेंगे सीरीज, और सीरीज के 20 क्वेश्चन हम करेंगे क्लास में। 20 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन में से फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे यहाँ पर पहले लिखा हुआ है 2, फिर लिखा हुआ है 2 2, फिर लिखा हुआ है 2 2 2, फिर लिखा हुआ है 2 2 2 2, यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क। 1 टाइम 2, फिर 2 टाइम 2, फिर 3 टाइम 2, फिर 4 टाइम 2, अब यहाँ पर आ जाएगा 5 टाइम 2। तो 5 टाइम 2 कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर, यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया? डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि सीरीज में कौन सा पैटर्न यूज हो रहा है, क्या यूज हो रहा है, उस बात का। अब सेकंड क्वेश्चन देखोगे आप। सेकंड क्वेश्चन में लिख रहा है 3 7 13 21, ये लिखा हुआ है 3 7 13 21 क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर लिख दो 3, यहाँ पर लिख दो 7, यहाँ पर लिख दो 13, यहाँ पर लिख दो 21 और यहाँ पर लिख दो क्वेश्चन मार्क। अब 3 के बाद 7 आ रहा है तो कितना प्लस किया? 4 प्लस। 4 के बाद 13 आ रहा है तो कितना प्लस किया? 6 प्लस किया। 13 के बाद 19 आ रहा है तो कितना प्लस किया? 8 प्लस किया। अब कितना प्लस करेंगे? 10 प्लस करेंगे, और 10 प्लस करने पर कितना आएगा? 31। जब आप 21 में 10 प्लस कर दोगे तो क्या आएगा? 31 आएगा। क्लियर सी बात है। अब पैटर्न कौन सा यूज हुआ? पैटर्न यूज हुआ 4 6 8 10, यानी कि इवन नंबर की सीरीज ऐड हुई। किसकी सीरीज ऐड हुई? इवन नंबर की सीरीज ऐड हुई। अब इवन नंबर की सीरीज हुई 31, तो 31 बेटा ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। क्लियर? अब क्वेश्चन थर्ड करेंगे। क्वेश्चन थर्ड में देखोगे आप, यहां पर लिखा हुआ है 100। क्लियर? 100 के बाद लिखा हुआ है 50, 50 के बाद लिखा हुआ है 52, उसके बाद लिखा हुआ है 26, उसके बाद लिखा हुआ है 28। आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा। क्लियर? सबसे पहले
50 को 2 से डिवाइड कर दिया तो 100 आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या करा, +2 कर दिया, 52 आ गया। फिर 2 से डिवाइड कर दिया, जैसे 2 से, फिर +2 कर दिया। अब कितने से डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा, 14। 14 कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। अब सीरीज यानी कि जो पैटर्न है वो कौन सा यूज हुआ, डिवाइड टू +2, डिवाइड टू +2। इस बात का ध्यान रखना है, अगर 14 से आगे की संख्या ही पूछ जाती तो पहले +2 करते, फिर 2 से डिवाइड, फिर +2 करते, फिर 2 से डिवाइड। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 देखोगे आप, यहाँ पर लिखा हुआ है 4, यहाँ पर 9, यहाँ पर 20 और यहाँ पर 23। 4 के बाद 9 आया, 4 के बाद क्या आया, 9। तो 4 के बाद 9 कैसे आया, मल्टीप्लाई 2 +1, मल्टीप्लाई 2 +2, 9 2 जा 18, 18 +2 20। क्लियर। अब यहाँ पर आया 43, तो मल्टीप्लाई 2 +3, 22 जा 40 +3 43। अब इसमें मल्टीप्लाई 2, 43 में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आपका 86। 86 में 4 प्लस कर दोगे तो आ जाएगा 90। यहाँ पर लिख दोगे आप 90। अब आपको देखना है 90 कौन सी ऑप्शन में, 90 बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब बात की जाए कि कौन सा पैटर्न यूज हुआ, तो पैटर्न यूज हुआ मल्टीप्लाई 2 +1, मल्टीप्लाई 2 +2, मल्टीप्लाई 2 +3, मल्टीप्लाई 2 +4। अगर आगे पैटर्न यूज होता तो मल्टीप्लाई 2 +5, मल्टीप्लाई 2 +6, ये पैटर्न यूज होता। अगर आगे कोई पैटर्न यूज होता तो वो ये पैटर्न यूज होता। समझ रहे हो ना। क्लियर। यहाँ पे सभी को समझ आ गया। अगर कोई भी डाउट है आपका तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। साथ में अगर आप सूरज ऑनलाइन क्लासेस के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप में। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखोगे आप। क्वेश्चन नंबर 5 है, सबसे पहले लिख रहा है 42, फिर लिख रहा है 21, फिर लिख रहा है 30, फिर लिख रहा है 17, उसके बाद लिख रहा है 26। फिर कौन सा पैटर्न यूज होगा, डिवाइड कर दिया 2 से, तो डिवाइड कर दिया 2 से, तो भी किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, और 2 से डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। और 13 कौन सी ऑप्शन में आ जाएगा, 13 आ जाएगा ए ऑप्शन। कौन सी ऑप्शन में, 13 ऑप्शन